हेलो एवरीवन, दिस इज एयर गुप्ता एंड यू आर वाचिंग गाइस अ कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन। आज मैं एक फिर से नया वीडियो लेके आया हूँ सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट का। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पढ़ाने वाला हूँ आपको। ठीक है ना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिए और लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपका जो रूल है, तो मैं कुछ आपको वर्ड्स बताने वाला, नाउन बताने वाला हूँ, जैसे कि सीजर्स हो गया, जैसे कि ट्राउजर्स हो गया, पेंट्स हो गया, सॉरी पैंट्स हो गया, शूज, सीजर पैंट ट्राउजर शूज, ग्लोव्स, ऐसे नाउन जो कि आपको लग रहा है इस नाउन से क्या लग रहा है, इस नाउन से आपको क्या एक पेयर का बोध हो रहा है ना। तो ये नाउन जनरली किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में आएंगे। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सेंटेंस के सब्जेक्ट में आते हैं तो पुल्लर हो जाते हैं, तो अपने साथ पुल्लर वर्ब लाते हैं। लेकिन इन्हीं नाउन के साथ एक पेयर ऑफ लगता है तो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। कैसे? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, ठीक है। सीजर्स हैव टू पार्ट्स। अभी देखिए, सीजर्स हैव लगाया मैंने, यहाँ पुल्लर वर्ब यूज किया। क्यों यूज किया, इसके पीछे रीजन क्या है? सीजर इज used as a subject of any sentence. Caesar is used as a subject of any sentence, so we put here puller verb, ठीक है। अगर यहाँ पर है pair of Caesars is costly, Caesar क्या होता है? कॉस्टली होता है। तो सीजर मतलब कि ए पेयर ऑफ कहने का मतलब देखिए, ए पेयर ऑफ का सिंगुलर वर्ब क्यों आता है और इसके बाद पुल्लर। ये सारा सब्जेक्ट है ना, एज अ होल पुल्लर यूज करते हैं। लेकिन ए पेयर ऑफ के कहने का मतलब डिवाइड करके हम यूज करते हैं। जैसे ही शूज आर डर्टी, यहाँ दोनों पैर के शूज की बात हो रही है। शूज यहाँ लिखा है ना शूज, लेकिन यहाँ मैंने बोला ए पेयर ऑफ शूज इज शाइनिंग। ए पेयर ऑफ शूज इज शाइनिंग होगा ना कि आर शाइनिंग होगा। आर लगाएंगे गलत हो जाएगा। ए पेयर ऑफ देखेंगे, इस तरह के वर्ब देखेंगे, सॉरी ए पेयर ऑफ देखेंगे, इस तरह के नाउन देखेंगे, तो इस तरह के नाउन देखेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ए पेयर ऑफ नहीं रहेगा तो पुल्लर वर्ब आएगा। ये मेरा आज का पहला और इम्पोर्टेंट रूल था। चलिए चलते हैं सेकेंड रूल पे। अभी हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड रूल, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश अब एक कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन। यहाँ लिख दिया मैंने ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, इसी नाम से फॉलो कीजिएगा। आप लोग फिर भी पेज को ज्वाइन कीजिएगा, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, ट्विटर पे फॉलो कीजिएगा, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम ट्विटर लिंक्डइन इसी नाम से, एपीपी पेज है इसी नाम से, टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से। पूरा नाम डालेंगे इंग्लिश अब कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन तो आ जाएगा। चलिए सेकेंड रूल आपको मैं पढ़ाता हूँ। देखिए, नन ऑफ प्लस नाउन प्रोनाउन साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। आपको पहले ही मैंने पढ़ा दिया है। क्योंकि क्यों आता है सिंगुलर वर्ब? कि नो वन एमॉन्ग मेनी, कईयों के बीच एक का बोध होता है, कईयों के बीच एक का बोध होता है। जैसे नन हैज डन इट, किसी ने इसे नहीं किया, किसी ने इसे नहीं किया, ठीक है। नन ऑफ बॉयज हैज डन इट हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है रूल, मेरा क्या बोल रहा है? नन ऑफ के बाद सिंगुलर या पुल्लर कोई भी नाउन आएगा, कोई भी वर्ब आएगा, करेक्ट माना जाएगा। कैसे करेक्ट माना जाएगा समझिएगा, ध्यान नहीं। दो कंडीशन है, एक अनकाउंटेबल नाउन का कंडीशन है और एक काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के साथ नाउन के साथ सिंगुलर या पुल्लर कुछ भी आ सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। ये काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर पुल्लर कुछ भी आ सकता है, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। ये मेरा रूल है। देखिए, नन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन रहेगा तो सिंगुलर वर्ब आता है। ये हमने पहले पढ़ा है
क्योंकि आता है नन ऑन, नो वन, एमोंग, एनी का बोध होता है। लेकिन नन ऑफ के बाद सिंगुलर और प्लूरल कोई भी नाउन आ सकता है इन द कंडीशन ऑफ काउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल में सिंगुलर आएगा। देखिए थोड़ा एग्जांपल के साथ इसको मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सब जैसे नॉन ऑफ देम वांट्स, उनमें से कोई भी वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द गेम। देखिए नॉन ऑफ है, यहाँ प्रोनाउन हो गया, सिंगुलर वर्ब आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ देज, दोज, बॉय, प्रोनाउन नाउन दोनों है। यहाँ पे एडजेक्टिव है, नाउन है, जो पूरा नाउन ही हो गया। तो नाउन हो गया पूरा, तो यहाँ पे लाइक हमने दिया है। लाइक क्या दिया, यहाँ बताने के दिया कि प्लूरल वर्ब आ सकता है। इस कंडीशन को फॉलो करा रहा हूँ मैं। काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर प्लूरल आ सकता है। अब देखिएगा आप, ठीक है। देम ये काउंटेबल नाउन है, हाँ है, ये काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकता है। लेकिन ऐसे नाउन है जो कि अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन आएंगे। जैसे देख लीजिए सिंगुलर वर्ब आएंगे, नन ऑफ द न्यूज़ इज इंफॉर्मेटिव। कोई भी न्यूज़ इंफॉर्मेटिव नहीं है, इंफॉर्मेटिव नहीं है मतलब तगड़ा नहीं है, आपका मतलब उससे कुछ मतलब नहीं बनता है। नन ऑफ द कुछ अनकाउंटेबल एंड नन ऑफ द फूड यू गेव मी, तो फूड आपने मुझे दिया था। नन वाज टेस्टी। अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से एक बात देखिए, नन ऑफ इट वाज टेस्टी हो जाएगा। कहने का मतलब फूड के लिए हमने इट यहाँ लाया, इट यहाँ छुपा हुआ है। द फूड यू गेव मी नन वाज टेस्टी, कोई भी अच्छा नहीं था, कोई भी टेस्टी नहीं था। द न्यूज़ यू गेव मी इज informative, the news is gave me, none of them is informative, none of news is, none was informative, none is informative। तो none is informative, none was informative कहने का मतलब क्या है, none of it किसके लिए, यहाँ अगर of it लगाए तो न्यूज़ के लिए आ जाएगा, और यहाँ of it लगाए तो किसके लिए आ जाएगा, बताइए, आप ही बताइए, फूड के लिए आ जाएगा। तो फूड और न्यूज़ को काउंट नहीं कर सकते, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। देखिएगा अगर काउंट कर सकते हैं तो सिंगुलर प्लूरल दोनों लगाएंगे, ठीक है। तो नन ऑफ के साथ, नन ऑफ प्लस प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब एज वेल एज प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब कब आएगा, प्लूरल वर्ब कब आएगा, ठीक है ना। प्लूरल वर्ब आप चाहे तो लगा सकते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, सेंस के अनुसार प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब दोनों लगा सकते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन सिंगुलर वर्ब कब लगाएंगे, काउंटेबल नाउन रहेगा तभी लगाएंगे। दिस रूल यू हैव टू रिमेंबर। और नो वन एमोंग मेनी का सेंस होता है सिंगुलर वर्ब लगता है, अगर सिंगुलर वर्ब के भी बनाते हैं बेस पे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये रूल बहुत ही गजब का रूल है, आप उसे ज़रूर से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं अब आज का थर्ड रूल बताता हूँ, ठीक है। इसको बोर्ड को रब कर दूँ पहले। आज का ये मेरा थर्ड और लास्ट रूल है, वीडियो को अंत तक देखेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार रूल मैंने लेके आया, मोर देन प्लस सिंगुलर नाउन हो तो मोर देन, इससे ज़्यादा तो सिंगुलर वर्ब, मोर देन प्लस प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। अब देखिएगा थोड़ा एग्जाम्पल के थोड़ा समझेंगे इसको कैसे होगा। मोर देन वन रॉबर, देखिए मोर देन वन रॉबर सिंगुलर वाज किल्ड, मतलब एक ही रॉबर था ना, तो सिंगुलर वर्ब है तो वाज किल्ड, क्योंकि मोर देन यहाँ ऑटोमेटिक उसको क्वालिफाई कर रहा है। अभी अगर लिखूंगा मैं
more than 5 clerks are needed in my office। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मोर देन लगाया मैंने, मोर देन लगा दिया, ठीक है। सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन वन मेरा डेफिनिट नंबर है, एडजेक्टिव है, डेफिनिट नंबर आया रोबर के पहले वन, यानी सिंगुलर का बोध कर रहा है तो वाज लगाया हमने, ठीक है। मोर देन अगर यहाँ कलर्स है, कलर के बाद डेफिनिट 5 आ रहा है, पुलर का बोध हो रहा है तो आर लगाया। ए मेरा कंसेप्ट, ठीक है। सो आपको याद होना चाहिए ए सारे रूल, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं फिर कुछ रूल ऐसे लेके आऊँगा फिर जिसमें कन्फ्यूजन वाले रूल है तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो ज्वाइन करके इंग्लिश आप कम्युनिकेशन सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन दबा के पेज को लाइक करके इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन हर जगह। और देखिए सबसे बड़ी बात बताना भूल गया मैं, कमेंट इन व्हाट्सअप, ठीक है। कमेंट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है चैनल, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए, और मेरा वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।